The sum of income of A and B is more than that of C and D taken together. So A plus B is greater than C plus D. Next is the sum of income of A plus C. A plus C is the same as B plus D. That is, अगर मैं B को इस तरफ कर दूं और C को इस तरफ कर दूं तो इस केस में ये दोनों इक्वल हो जा रहा है. ऑलराइट, क्या कोई और डेटा? यस. मोर ओवर A earns half as much as the sum of income of B plus D. So A is equal to B plus D का हाफ. तो B plus D by 2 और 2A क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी गेट B plus D. नाउ क्या मैं इस B plus D के वैल्यू को यहाँ पे लिख सकता हूँ? इफ आई राइट इट B plus D की जगह पे 2A, सो इट विल बी 2A और ये बन रहा है A plus C. क्लियरली 2A minus A, so A is equal to C. A बोलो या फिर C बोलो, that is same. So whose income is the highest? अगर मैं A बोल रहा हूँ, A के लिए हाईएस्ट इनकम है, तो क्या मैं C को गलत बोल रहा हूँ वहाँ पे? या अगर मैं C बोल रहा हूँ तो वहाँ पे मैं A को क्यों नहीं मार्क कर रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो इट कैन नॉट बी ईदर A और C. ये तो आप समझ पा रहे हो, क्योंकि हाईएस्ट जो है वो, अगर मैं बोल रहा हूँ A इज़ द हाईएस्ट तो C ऑटोमेटिकली हाईएस्ट हो रहा है. बट यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं तो मैं C को मार्क नहीं कर रहा हूँ. अगर मैं A को मार्क कर रहा हूँ तो मैं C को मार्क नहीं कर रहा हूँ. तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा गिवन डेटा से. मैं कह रहा हूँ अभी, मतलब शॉर्टकट के थ्रू इसको सॉल्व कर रहा हूँ. नाउ यहाँ पे अगर मैं इस वाले इक्वेशन को ज़रा और चेंज करूँ तो कैन आई राइट इट एज A के जगह पे A रखा, और क्योंकि A इज़ इक्वल टू C तो C के जगह पे मैंने A रख दिया. अब आप देख पा रहे हो दिस इज B इज ग्रेटर देन D. इन दोनों का आप रूल आउट कर सकते हो यहाँ से. सो B ग्रेटर देन D, तो B D से बड़ा है. सो D कैन नॉट बी द आंसर. क्लियरली B इज द विनर. है ना? फोकस कर पा रहे हो? अगेन, अगर आपको और इसको बेहतर तरीके से समझना है तो आप ऐसे समझो, ये जो इक्वेशन है आपका आंसर आ चुका है. दिस इज जस्ट फर्दर एक्सप्लेनेशन कि 2A इज इक्वल टू B प्लस D, जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A प्लस A इज इक्वल टू B प्लस D. और मुझे ये भी पता है कि A और C की वैल्यू एक ही है, तो यहाँ पे मैं C प्लस C भी लिख सकता हूँ. नाउ कोई वैल्यूज़ रख लेते हैं तो ईजी हो जाएगा. लेट्स से कुछ भी रख लो आप. लेट्स से A की वैल्यू 4 है, तो अगर A की वैल्यू 4 है तो दिस इज़ 4 प्लस 4. और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे भी इसे 8 बनाना पड़ेगा. नाउ कैन आई टेक B एज 4? अगर मैं B को 4 रखूँगा तो मुझे इसको भी 4 रखना पड़ेगा, बट आई नो B इज़ ग्रेटर देन D, तो आई हैव टू कीप B एनीथिंग विच इज़ ग्रेटर देन 4. सो आई कैन कीप B एज 5, और उस केस में मुझे इसको 3 रखना पड़ेगा. आई कैन पुट B एज 6, और उस केस में मुझे D को 2 रखना पड़ेगा. यू गेट द आइडिया? इन एनी ऑफ दीज केसेस, मैं और भी केसेस के साथ जा सकता हूँ, बट एनी ऑफ द केसेस जो B की वैल्यू आएगी वो हमेशा A से ग्रेटर होगी. D से तो ग्रेटर होना ही है उसे. आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. Whose income is the highest? B is our correct fit. I hope this helps.